ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 250 वर्ष पहले भारत में। और धीरे धीरे वो छोटा सा व्यापारी था और वो व्यापार करते करते भारत को गुलाम बना लिया था और 200 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम हो गया भारत। और आज नरेंद्र मोदी भी चाहता है कि हम वकीलों के फर्म को, कंपनी को यहाँ बुला लें और अगर हम नहीं रहे भारत का प्रधानमंत्री तो भारत गुलाम हो जाए। महात्मा गांधी जैसा एक वकील 200 बरस से जो अंग्रेज यहाँ गुलाम बनाए हुए था उसको खदेड़ के भगा दिया। एक वकील का काम था महात्मा गांधी का। उसी तरह से 532 रियासतों में बटा हुआ था भारत, उसको जो है खदेड़, सबको जमींदारों को खदेड़ करके भारत को एक कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो भी वकील थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिख दिया जो आज भारत चल रहा है और गरीबों का उत्थान बहुत तेजी से हो रहा है। बिहार के नीतीश कुमार और चिराग पासवान ढो रहे हैं और तमिलनाडु के एक हमारे लोग हैं चंद्रबाबू नायडू, ये तीनों पालकी हार है, पालकी ढो रहे हैं। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर पूरा देश में वकील जो हैं, एडवोकेट समाज के लोग, वो काफ़ी आक्रोशित हैं और नाराज़ भी हैं और इस बिल का पूरा जोड़ विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा हैं। सर, ये बिल पहले है क्या और इस बिल का क्यों विरोध हो रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, बुद्धमय भारत हो का कामना करते हैं और बुद्धमय दुनिया हो इसकी कामना करते हुए बतलाना चाहता हूं कि एडवोकेट एक्ट 1961 में बना था जिसमें अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए 2 संगठन बनाए गए थे। एक था बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरा था हर राज्य में स्टेट बार काउंसिल था और उन लोगों को ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया था। ये बिल्कुल स्वायत्त संस्था थी, इसमें न तो किसी जज का इंटरफेरेंस होता था और न किसी सरकार का इंटरफेरेंस होता था। लेकिन अभी जो ये 2025 में जो केंद्र सरकार ये विधेयक लाई है, अब ये क्या करने जा रही है कि बीसीआई और स्टेट के जो बार काउंसिल हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों संगठन जो वकीलों का था, इसमें किसी का इंटरफेरेंस का कहीं कोई स्कोप नहीं था, न जजेज का और न केंद्र सरकार का न राज्य सरकार का। लेकिन अभी जो सुधार अमेंडमेंट का बिल आ रहा है जिसको संशोधन करना जा रहा है 1961 के एडवोकेट एक्ट को, उसमें इन लोगों ने सारा अधिकार वकीलों का जो संगठन था बीसीआई और स्टेट बार काउंसिल का छीन करके और ये केंद्र सरकार अपने हाथ में लेना चाह रही है और कुछ बचा खुचा अधिकार जजों के हाथ में दे रही है। अब क्या अधिकार ले रही है उसको मैं बतला देता हूँ। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि हम विदेशी वकीलों को भी भारत में कंपनी को आमंत्रित करेंगे, यानी कि अब विदेश के वकील भी भारत में आएंगे और यहाँ वकालत करेंगे। तो इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 250 वर्ष पहले भारत में और धीरे धीरे वो छोटा सा व्यापारी था और वो व्यापार करते करते भारत को गुलाम बना लिया था और 200 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम हो गया भारत। और आज नरेंद्र मोदी भी चाहता है कि हम वकीलों के फर्म को, कंपनी को यहाँ बुला लें और अगर हम नहीं रहे भारत का प्रधानमंत्री तो भारत गुलाम हो जाए। इसलिए ये लोग आमंत्रित कर रहा है विदेशी वकीलों के कंपनी को, फर्म को। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कब्जा कर लिया भारत को तो 200 परेशानी में रहा, गुलाम रहा और ये तो वकील आ रहा है पूरे देश का, पूरे दूसरे देशों का फौज आ जाएगा तो फिर भारत को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हम लोग अधिवक्ता, पूरे भारत के अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा इसमें क्या कर रहा है कि अधिवक्ता का जो पावर था बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और स्टेट बार काउंसिल को, इसको छीन करके सरकार अपने हाथ में ले रही है कि अगर कोई एडवोकेट गलत कुछ करता है या उस पर कोई मिसकंडक्ट का आरोप लगता है तो पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्यों का बार काउंसिल देखता था। अब कह रहा है कि उसमें जज रहेगा और जज देखेगा और सरकार का भी आदमी रहेगा। माने 25 गो में 16 गो सरकार का रहेगा और 9 गो रहेगा वकील का प्रतिनिधि रहेगा। तो ये पूरे पावर को सीज करके चाहता है कि हम यहाँ तानाशाह लागू कर दें और वकीलों का संगठन चूँकि बहुत कड़ा होता है
चूँकि अधिवक्ता देश का सारा कानून जानता है। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जैसा एक वकील 200 बरस से जो अंग्रेज यहाँ गुलाम बनाए हुए था उसको खदेड़ के भगा दिया। एक वकील का काम था महात्मा गांधी का। उसी तरह से 532 रियासतों में बटा हुआ था भारत, उसको जो है खदेड़ सबको जमींदारों को खदेड़ करके भारत को एक कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो भी वकील थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिख दिया जो आज भारत चल रहा है और गरीबों का उत्थान बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो वकीलों के इस पावर से घबरा करके जो केंद्र सरकार है वो उसको लग रहा है कि यही एक ऐसा संगठन है जो अंग्रेज को भगा सकता है, जो 200 बरस से राज कर रहा था, तो हम तो 10 बरस से राज कर रहे हैं, हमको उखाड़ के फेंकने में कोई देर नहीं लगेगा। तो हम इन लोगों से वकीलों के संगठनों ने पूरा ऐलान कर दिया। अब कल ही हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन किए, उसमें हम लोगों ने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि आप जो है बिहार के लोग पालकी ढो रहे हैं, आपका सरकार को कंधा पर लेकर के बिहार के नीतीश कुमार और चिराग पासवान ढो रहे हैं, और तमिलनाडु के एक हमारे लोग हैं चंद्रबाबू नायडू, ये तीनों पालकी हार है, पालकी ढो रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की या एनडीए सरकार का। तो अगर आपने अधिवक्ताओं को हक छीनने का कोशिश किया तो ये तीनों पालकी ढोने वाले को हम लोग लाएंगे और इनको ललकार करके खड़ा करेंगे कि जब पूरे देश के अधिवक्ताओं पर हमला हो रहा था तो ये तीनों नेता तानाशाह का मदद कर रहा था। हमने तो कहा था पहले भी कि इन तीनों नेताओं को एक साथ होकर के भाजपा का जो पालकी है उसको पटक देना चाहिए और केंद्र का सरकार को गिरा देना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये लोग नहीं ये काम करेंगे तो भारत की जनता देख रही है, अगर इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के काले पन्नों में इनका नाम रहेगा। क्योंकि आज के दिन में एक कहावत है गांव में कि गिद्दड़ का मौत आता है तो शहर की तरफ भागता है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार की मौत आ गई है, इसलिए वो वकीलों पर हाथ डाल दिया। अब इनका जाना तय है। हम लोग नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को और चंद्रबाबू नायडू से आग्रह करेंगे, इनको हम लोग एक करेंगे और कहेंगे कि इनके पालकी को पटको, ये जो है तानाशाह की ओर जा रहा है। जिस तरह से 74 में आंदोलन हुआ था जेपी के नेतृत्व में, उसी तरह से हम लोग आज पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, संपूर्ण आरक्षण क्रांति। जितना भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के अधिवक्ता हैं, आम जनता हैं, वो सब तैयार होकर के और इन तीनों को कटघरा में करेंगे और कहेंगे कि नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू जी और चिराग जी, आप जो बैठ करके तमाशा देख रहे हैं, तो एक कहावत है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, उसका भी काला इतिहास लिखा जाएगा। इसलिए हम लोग पूरे देश में आंदोलन किया है और ऐसा लगता है कि सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा और ये जो काला विधेयक लाया है, ब्लैक कानून जो लाया है, इसको निश्चित तौर पे वापस करना पड़ेगा। लेकिन सर, भारत तो में तो कानून का राज है सर, और इस कानून को ही कमज़ोर कर दिया जाएगा तो न्यायपालिका पे जो लोगों का उम्मीद था वो तो फिर नहीं रहेगी। बिल्कुल, वकील एक कड़ी होता है जो जनता को सामाजिक न्याय दिलाता है, आर्थिक न्याय दिलाता है, राजनीतिक न्याय दिलाता है, फौजदारी न्याय दिलाता है, धन धरती राजपाट सब में न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो इन वकीलों पर जब ये तानाशाह चलाने लगेंगे, सरकार के कब्जा में करने लगे हैं, सरकार कोई मुआवजा नहीं देती है, कोई सैलरी नहीं देती है, एक पैसा भी सरकार वकीलों को नहीं देती है, तो फिर इसके ऊपर कंट्रोल क्यों करता है? अब जजेज को आप पैसा देते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को पेमेंट देते हो, सैलरी देते हो, तो उन लोग पर तुम अपना नियंत्रण रखो। ये वकील जो खुद अपना प्रोफेशन करता है और अपने खुद ब्रेन के दिमाग से यानी कि बुद्धिजीवी है, बुद्धि से ये जीता है, एक पैसा सरकार का न लेना है न देना है, तो फिर तुम इस पर इतना कंडीशन और टर्म क्यों लाद रहे हो? ये स्वतंत्र पेशा है, स्वतंत्र प्रोफेशन है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार या जो भी सरकार वकीलों पर अंकुश लगाने का काम कर रहा है, उसका विनाश बिल्कुल तय है। तो इसका विरोध बिहार में भी होगा? बिहार में पूरा विरोध हो रहा है हर जगह, और
केंद्र सरकार झुकी है, अब बोली है कि अब थोड़ा हम जो है इसको अभी स्थगित कर देते हैं। हम लोग स्थगित से मानने वाले नहीं हैं, इसको एकदम पूर्ण रूप से वापस करो इस काला कानून को। कल ही काला कानून का प्रति हम लोग यहाँ पर जलाए थे, उसी अमेंडमेंट बिल 2025 का, और सरकार में मैसेज बहुत गया है और सरकार बो डाउन हुई है। अभी तत्काल बोला है कि अभी हम इसको स्थगित कर रहे हैं और अब जो है इसमें संशोधन करके फिर लाएंगे। तो हमारा वो फिर लाओगे, फिर वही लाओगे, इसलिए हम लोग कहा है कि इसको सिरे से वापस करिए और जो BCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और स्टेट का बार काउंसिल, उसको स्वायत्त संस्था रहने दीजिए, इंडिपेंडेंट रहने दीजिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो जो बिल आया है इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। एडवोकेट, जो तमाम एडवोकेट हैं, 10 से अधिक राज्यों के एडवोकेट इसका विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार इस तरह का जो बिल लाई है उसको वापस ले, अन्यथा जो विरोध झेल रहे हैं सरकार और आगे भी झेलते रहेंगे। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकों बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।